हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूकल कोड के बारे में। ये न्यूकल कोड क्या होती है? यहाँ पर हम जानेंगे न्यूकल कोड के दबने के कारण क्या बच्चे को खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ जानेंगे न्यूकल कोड के कारण के बारे में। यहाँ पर यूएसजी रिपोर्ट में मेंशन है न्यूकल कोड नोटेड, और न्यूकल कोड का भी डबल लूप। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में न्यूकल कोड का सिंगल लूप, डबल लूप या थ्री लूप या फोर लूप ये मेंशन होता है। देखिए, न्यूकल का मतलब होता है नेक, मतलब कि गर्दन, और कॉर्ड का मतलब होता है रस्सी। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन में फंस जाती है तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को न्यूकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर न्यूकल कॉर्ड देख पा रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कब कब बच्चे की गर्दन में फंस सकती है? पहला केस, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो है ज़्यादा होती है, तब ये बच्चे की गर्दन में फंस सकती है। दूसरा, बच्चे का मूवमेंट, अगर बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा होता है तब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन में फंस सकती है। तीसरा, पॉलीहाइड्र एमनियोस, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है तो इस सिचुएशन को पॉलीहाइड्र एमनियोस के नाम से जानते हैं। तो पॉलीहाइड्र एमनियोस के केस में भी बच्चे की गर्दन में अम्बिलिकल कॉर्ड फंस सकती है। अगर इस अम्बिलिकल कॉर्ड का एक फंदा बच्चे की गर्दन में होता है तो ये आसानी से निकल सकता है। जैसे जैसे फंदों का नंबर बढ़ता जाता है ये केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। अगर बच्चे की गर्दन में चार फंदे हो जाते हैं तो ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक, दो या तीन फंदों में घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ये खुद से बच्चे की गर्दन से निकल सकता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे की गर्दन में फंसने के बाद दब जाती है तो बच्चे को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे को न्यूट्रिएंट्स, खाना पीना और ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। अगर इस अम्बिलिकल कॉर्ड में कंप्रेशन हो जाता है, मतलब कि ये दब जाती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स और खाना पीना और ऑक्सीजन सप्लाई ये थोड़ा कम हो जाती है। यहाँ पर हम अम्बिलिकल कॉर्ड का कट सेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, एक अम्बिलिकल वेन है और इसके बीच में ये वाटसन जेली भरी हुई है। इस वाटसन जेली का क्या काम होता है? ये जेली अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स को सिकुड़ने नहीं देती है। अगर देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड गर्दन में फंसने के बाद अगर ये दब जाती है तो बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होना बंद हो जाता है। तो इस केस में बच्चे का मूवमेंट जो होता है वो कम हो सकता है। इस केस में अगर माँ को बच्चे का मूवमेंट कम फील हो रहा होता है तो तुरंत माँ को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देना चाहिए। ओके, थैंक यू।